कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 6। बच्चों का करना है लंच पैक, तो मैं आ गई थी किचन में। इधर से रखे थे छोले बॉईल होने। और रात को ही अगर सब्ज़ी डिसाइड कर लो ना कि मॉर्निंग में क्या बनाना है, तो हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, तब कोई इतना माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता। नहीं तो सबसे पहले उठते ही होता है कि क्या बनाएं क्या, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मॉर्निंग में क्या बनाना है। और अगर कोई ऐसी वेजिटेबल्स होती है तो मैं वो रात को ही चॉप करके रख देती हूँ। बट अभी तो भुजिया बनानी थी, तो प्याज और टमाटर ही कट करना था, तो मैंने कहा ये तो मॉर्निंग में ही हो जाएगा। और आज एक्चुअली में ना सार्थक का फ्लेमलेस कुकिंग डे था, तो इसे सामान लेके जाना था, तो इसने रात को ही बोला कि इसे छोले भी चाहिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं रात को छोले भिगो दिए थे, अब बॉयल हो जाएंगे, मैं इसे दे दूँगी। और आलू भी चाहिए थे, तो वो मैं अभी माइक्रोवेव में कर दूँगी। तो इससे क्या है ना, हमारा ना काम बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। नहीं तो सबसे पहले उठने के बाद ये होता है कि अब हम क्या बनाएं। तो इसलिए टिप नंबर 1 ना, आप हमेशा जब भी मॉर्निंग में उठना है, बच्चों का लंच पैक करना है ना, तो सबसे पहले आप रात को ही डिसाइड कर लो कि हमें क्या बनाना है, सारी प्रिपरेशंस करके रखो। तो नेक्स्ट डे हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ईजी रहता है, हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एंड ना आप जब भी किचन में जैसे ही काम करने लगे ना, आप अपने पास एक प्लेट या बास्केट कुछ भी रख लीजिए। जैसे उसमें हम जब भी कुछ भी पील करते हैं, कोई भी वेजिटेबल पील करते हैं, तो वो सारा ना हम उसी में डालते जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, काउंटर टॉप पे ही रखते जाते हैं, तो काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। तो उससे बेटर है, हमें क्लीनिंग भी कम करनी पड़ेगी। हम सारा पील जो भी है हम उस बास्केट में डालेंगे, देन आप उसे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। इससे हमारा काउंटर टॉप भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट जैसे ही आपका काम खत्म हो, चॉपिंग का हो गया है कुछ भी, देन जैसे ही आप काउंटर टॉप को उसी टाइम हल्का सा क्लीन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम स्क्रबिंग करते हैं, बस मैंने हल्का सा जो भी है उसे कपड़े से क्लीन कर दिया। उससे भी हमारा काउंटर टॉप क्या होता है, हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। एंड नेक्स्ट टिप ये है, अभी मैंने यहाँ पे ना वाइट छोले रखे हैं बॉईल करने के लिए। तो कई बार होता है ना, हमारा पानी कुकर से बाहर आ जाता है, तो उसके ऊपर आप क्या करिए, ऐसे एक टिश्यू पेपर ले लीजिए एंड सेंटर से ना सीजर से कट करके उसके ऊपर लगा दीजिए। जो भी पानी निकलेगा ना, आपका किचन ख़राब नहीं होगा, काउंटर टॉप पे नहीं आएगा, और जस्ट ये टिश्यू पेपर सारा एब्जॉर्व कर लेगा। देखो ये एकदम से विसल आ गई थी, तो मैं डर गई थी, मैं भी पीछे हो गई थी। एंड अब बस मैंने ये टिश्यू पेपर इस कुकर के ऊपर रख दिया था। अब जितनी मर्जी विसल आएगी, जो भी पानी आएगा वो ये एब्जॉर्व कर लेगी, और हमारा गैस भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इधर से मेरे प्याज भी फ्राई हो चुके थे, हल्के से भून लिए थे। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था एंड इधर से पनीर निकाल लिया था वॉश करने के लिए। और जितना पनीर चाहिए था भुजिया में डालने के लिए, वो मैंने अलग कर दिया था। और बाकी का जो लेफ़्ट ओवर पनीर है, उसे मैं जो है कंटेनर में डाल के पानी डाल दूँगी उसमें। अब देखो इधर मेरी विसल आई और बिल्कुल भी पानी इधर से उधर नहीं हो, सारा टिश्यू पेपर ने अब्जॉर्व कर लिया। तो हो गया ना बिल्कुल ही सिंपल काम। एंड जो भी लेफ़्ट ओवर पनीर है ना, आप उसे ऐसे कंटेनर में डाल के फ्रेश वाटर भर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा दिन भी स्टोर करना है, तो आप पानी डेली चेंज कर लीजिए, उससे हमारा पनीर भी है ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। एंड आप इसे फ्रिज में रख दो। फिर मैंने इसमें बस पनीर भी डाल दिया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके एंड 5 मिनट के लिए सिम पे रख दूँगी। बीच में 1-2 बार हिलाती रहूँगी। एंड मैं इसमें ना कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे ना टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जब तक मैंने कहा भुजिया मेरी सिम पे, देखो मैंने फिर से एक बार काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया था। ये मेरे को, आप इसे गलत लो या सही लो, मेरे को बहुत हैबिट है, मैं ज़रा सा भी काम कंप्लीट करती हूँ तो मैं एक बार काउंटर टॉप को ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैंने इधर से आटा निकाल लिया था, मैंने कहा मैं इधर से आटा लगा लेती हूँ, तब तक फिर बच्चों को भी उठाऊँगी। इधर से मेरी भुजिया बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, बस मैंने अब गैस बंद कर दिया था। इधर से मैं आटा लगाने लग गई थी। उसके बाद इसे 5 मिनट का रेस्ट भी दे दूँगी। आटा गूंदने के बाद 5 मिनट रख दूँगी, फिर रोटी बना लूँगी। जब तक इधर से मैं बच्चों को भी उठाती जा रही थी। एंड जैसे अब मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही लगा लिया था, क्योंकि अभी बच्चों की रोटी बनाऊँगी, फिर बाद में हस्बैंड का लंच बनेगा। ब्रेकफास्ट में कई बार पराठा बन जाता है। अब मैं क्या करूँगी ना, जो मेरा ये लेफ़्ट ओवर आटा होगा ना, इसे मैं ना एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी और उसके ऊपर ना अच्छे से घी लगा के एक बार मल लूँगी। उससे हमारा आटा क्या है, बिल्कुल फ्रेश रहेगा और रोटी बिल्कुल अच्छी बनती है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट ही रहता है। एयर टाइट कंटेनर में बस आप रख दो, फिर आटा ख़राब नहीं होता। तो बस मैं लग गई थी इधर से रोटी बनाने। मैंने कहा इधर से मैं बच्चों की रोटी बनाती जाती हूँ, फिर जल्दी से लंच पैक कर दूँगी। और आज सार्थक का जो फ्लेमलेस कुकिंग था, तो उसके लिए मुझे सारा सामान भी मतलब रेडी करके रखा था। चटनी, दही वही सब रखी थी। फिर भी इसको मैंने कहा था एक बार दोबारा से स्लिप निकाल लियो,
इसने लिस्ट बना के रखी थी, तो मैंने कहा सुबह दोबारा से सुबह ना एक बार लिस्ट चेक कर लेंगे। अब ये उठ के आ गया था तो मैं इसे कह रही थी तू जल्दी से नहा ले और इधर आ जा, फिर एक बार अपनी लिस्ट चेक कर ले क्या क्या सामान है। इधर से छोले बॉईल हो गए हैं, बस में ये रोटी बन गई है। फिर मैं बॉयल छोले खोल रही हूँ, देख रही हूँ हो गए हैं रेडी। और जो जो सामान है तेरा लंच पहले मैं पैक कर देती हूँ, बॉटल्स वगैरह फिल कर देती हूँ, फिर इधर से मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर ये तेरा सारा जो भी सामान है वो सारा मैं एक साइड कर दूँगी। एंड मैंने साथ साथ किचन भी क्लीन कर दी थी, जो चीज़ जहाँ पे थी मैं वहीं हाथ के हाथ रख दो, तो फिर हमारा किचन जो है फैला हुआ नहीं रहता, हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। जो जो सामान था बस चकला बिलन मैंने वहीं पे साइड में कर दिया था, क्योंकि अभी दोबारा से रोटी बननी थी एंड दोबारा एक बार काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था। अब मैं लग गई थी बस बच्चों के लंच पैक करने, लंच साइड कर दूँ। इधर से सार्थक भी आ गया था तो मैं इसको कह रही थी बस मैं एक बार ये लंच साइड कर देती हूँ, फिर तेरी लिस्ट जो भी है वो चेक कर लेती हूँ। इधर से मेरा लंच पैक हो गया था। अब मैं चली गई थी इनकी, मैंने कहा वाटर बॉटल्स फिल कर देती हूँ, क्योंकि बस लंच एंड बॉटल्स लंच पैक करने के बाद बॉटल्स फिल करने के बाद मैंने एक साइड कर दिया था। इतने में ये भी आ गया था, ये लिस्ट ले आया था। अब कह रहा था मम्मा एक बार आप चेक कर लो। बाकी जो ट्रे थी, सर्विंग बाउल, सर्विंग स्पून, जो जो ऐसा सामान था वो तो मैंने इसका रात को ही बैग में पैक करके रख दिया था, एक अलग से सेपरेट बैग दे दिया था। बाकी जो चटनी, दही और जो ये बॉइल्ड छोले थे, जो जो सामान ऐसा था वो मैंने इसे कहा था सुबह ले लियो। फ्रूट्स भी चाहिए थे, कुछ अनार चाहिए था, बस वो मैं इसको कह रही थी निकालता जा, मैंने सब अलग से करके रखा। अनार भी मैंने रात को ही छील के रख दिया था ताकि मेरा सुबह टाइम ना वेस्ट हो। जो जो काम था रात का मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस छोले बॉईल करने थे वो मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया था, वो भी मैंने भिगो के रख। 1 कप है ना। इसकी ना थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, एक दिन पहले फीवर आ गया था, बस हल्की हल्की खांसी थी। इसको बस ये सारा सामान लेके चला गया था, बैग में डाल रहा था। इस टाइम बच्चे जा चुके थे। एक्चुअली बच्चों को ना बिल्कुल भी दूध पीने की सुबह हैबिट नहीं है, तो मैं इन्हें फोर्स करके ना थोड़ा सा ही देती हूँ। चाहे मैं कहती हूँ आधा ग्लास पी जाओ, तो महक को मैंने आज कहा था कि तू शरबत वाला दूध पी जाओ, आप तो ठंडा दूध पी सकते हो। तो बस वही बना के दिया था। सार्थक को तो खांसी हो रही थी तो मैंने उसे कफ सिरप दे दिया था, बस वही मैं समेटती जा रही थी। एंड शरबत की बॉटल में वॉश करके अच्छे से फिर रख देती हूँ। एंड जो पानी की बॉटल्स खाली हुई थी वो भी मैंने हैंड टू हैंड फिल कर दी थी एंड मैंने फ्रिज में लगा दी थी ताकि पानी ठंडा रहे। एंड दूध का पतीला था वो भी मैंने फ्रिज में कर दिया और फिर अगेन दोबारा से एक बार काउंटर टॉप क्लीन करके मैं चली गई थी। मैं कहा मैं नहा लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं अगेन दोबारा से काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। मेरे को हैबिट है, मैं हर थोड़ी देर में जैसे ही फ्री होती हूँ थोड़ा सा ही काम होता है, बस हैंड टू हैंड में सारा सामान अपनी जगह पे लगा देती हूँ। बस अब मैं नहाने के बाद आ गई थी इधर, मैंने कहा जोत जला देती हूँ और पाठ कर लेती हूँ। तो बस इधर पाठ कर रही थी, जोत जला रही थी। एंड आप लोग भी आरती ले लीजिए। अभी बस मैंने जोत जलाई थी। अब मैंने कहा तुलसी माता पे भी जल चढ़ाना है, वो भी जला देती हूँ। और बाहर पौधे पड़े हैं उनको भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वो सूख गए हैं। तो बस इधर तुलसी पे जल चढ़ा के एंड बाहर मौसम ना अच्छा हो रहा था, मतलब धूप नहीं थी, अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं चाय नहीं पीती हूँ। बस अब नहाने के बाद अब मैं चाय रख रही थी अपने लिए। और मैंने कहा अब लंच में छोले तो बॉईल कर ही दिए हैं, तो छोले चावल ही बना लूँगी। चाय पीऊँगी, जब तक मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, मतलब जितनी देर चाय पीऊँगी सिर्फ उतनी देर ही। उसके बाद तो फिर काम पड़ा था, अब इधर से बर्तन सेट करने थे और फिर इधर से लंच भी रेडी करना था, चावल छोले ही बनाने थे। ये मेरी चाय बॉयल हो रही थी, इसमें बस दूध डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग टी अच्छी लगती है। एंड अब मैं फ़ोन देखूँगी और थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए जो भी है, जो टाइम है वो रिलैक्स करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।